Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible enough? Yes, yes. Okay, let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, Jazakallah khair for the responses. I received the homework of yesterday. Until today in the evening, I was receiving responses. Inshallah, tonight I will be posting the different answers that I received, of course, without the names. And then, inshallah, it was actually, you guys know the meaning of it, but it was just to understand how well do you understand it and what are the different versions we will get it. So, inshallah, I'll put it in the group most probably by tonight. Coming to our today's topic, today we are talking about calling people to Tawheed. So once we establish what is Tawheed, once we understand the intricacies, जब हमें पता चल जाता है कि तौहीद क्या है एंड हम लोगों के ऊपर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज क्या क्या हैं, उसके बाद जो हमारी 4 मैटर्स हैं, जो ऑब्लिगेटरी मैटर्स हैं, कॉलिंग टू पीपल. प्लीज म्यूट योर माइक्स, नूरन, हुमैरा, नाजिया. ओके, सो अब हमारे ऊपर जो वो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है ऑफ कॉलिंग पीपल टू तौहीद, उसके बारे में चंद वर्सेस एंड चंद हदीस वी विल डिस्कस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी गो अबाउट इट, यानी उसको अंजाम देने का जो तरीकाकार है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. In this chapter we will understand how to elaborate on the necessity of inviting others, and then with some insight, with wisdom and beautiful preaching, because हमें जो फॉलो करना है रास्ता वो हमारे नबी का है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हिकमत वाला था. उस तरीके से ही इंशाल्लाह ताला we will be following the path of calling others to tawheed. तो वो तरीकाकार क्या हो सकता है? The author wants our attention to be drawn upon the worshipper knowing the reason of creation and its virtues. तो हमें बिल्कुल पता चल चुका है कि हमारा reason of creation क्या था, उसके virtues क्या थे, which is tawheed. And whenever we will mention that the purpose is to understand tawheed, we also have to talk about shunning or abstaining from shirk. So there will always be 2 aspects, affirmation and negation, to actually complete our statement. तो जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी क्रिएशन का रीजन क्या था, इट वाज ऑफ कोर्स तौहीद एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ शिर्क. सो आफ्टर नोइंग इट एंड फॉलोइंग इट, अपने तक ही महदूद नहीं रखना है. व्हाट डू वी डू इज वी कॉल आउट टू अदर पीपल. इग्नोरेंट पीपल जो होते हैं ना, जो जाहिल लोग, अभी ये जब मैं जाहिल कहती हूँ ना तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी you might find a PhD or a scientist or a master's or somebody in secular and academic knowledge, but Islamic point of view से उनकी knowledge बहुत जीरो होगी, तो वो जाहिल होंगे. दुनियावी तौर से वो बड़े पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अगर दीन की नॉलेज नहीं है, दी एक्चुअल ऑब्लिगेटरी नॉलेज जिसके पास नहीं है, जिस नॉलेज के बारे में उससे उसकी पूछ होगी, अगर वो नॉलेज उसके पास नहीं है तो वो इग्नोरेंट पीपल है. तो वो इग्नोरेंट पीपल का तरीका क्या होता है, वो ये कहते हैं कि लेट्स फॉलो द ट्रूथ, यानी हम खुद अपना सेल्फिश मोटिव है, मैं अकेले जन्नत चली जाऊं, मैं अपना खुद फॉलो कर लूं, दैट इज इनफ फॉर मी, एंड लीव अदर्स इन देयर फॉल्सहुड. बट ये तरीकाकार हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, उनका, और ना ही जो राइटियस लोग हैं, जो पिछले स्कॉलर्स, हमारे साहबाज, ताबेन, ताबेन, उनका ये तरीका नहीं था. उनका तरीका ये था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ नॉलेज गेनिंग में लगा दी, उसके बाद दावा में लगा दी. सो दैट इज द वे टू हैंडल इट. फर्स्ट इज टू गेन द नॉलेज, अप्लाई इट, एंड देन कॉलिंग अदर्स अपॉन इट. तो ये तरीका हम सब पे ऑब्लिगेटरी है और यही तरीका हम सब ने करना है. अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा. हमें अपने आप को डिस्पोज ऑफ करना है इन थिंग्स that is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the right way. Sheikh Sadi says Tawheed will not be perfected until the slave perfects all its grades for himself and then resolves to complete the Tawheed of other people. What he's trying to say is
कि तौहीद विल नॉट बी परफेक्टेड जब तक के बंदा खुद वो सारे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, हाउ टू कंप्लीट द तौहीद, हाउ टू परफेक्ट द तौहीद. Baji, we can't hear you, Baji. Really? Which part you didn't hear? Okay. The net is okay. Okay, which part, Nazia, आप कहाँ से नहीं सुन पाए? Yes. तौहीद परफेक्ट नहीं होती तब तक उसके बाद में कुछ भी. ओके, तौहीद हमने जो उसके करने वाले ऑब्लिगेटरी मैटर्स हैं, हाउ वी कैन अचीव दैट परफेक्ट तौहीद एंड द कंप्लीट तौहीद, वो कंप्लीट करने के बाद उसको सारे ग्रेड्स में प्रॉपर ग्रेड तक पहुंचाने के बाद फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, कंप्लीट करने के बाद वो दूसरों की तौहीद में हेल्प करते हैं. दिस इज द वे ऑफ ऑल द मैसेंजर्स. सो दावा इज द वे ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज ट्रू फॉलोअर्स. अब इसकी रेफरेंस from Surah 12, verse number 108. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is my way. I invite unto Allah, that is to the oneness of Allah, with sure knowledge. I and whosoever follows me also must invite others to Allah, that is to the oneness of Allah, which is Islamic monotheism, which is Tawheed. With sure knowledge, and glorified and exalted be Allah above all that they associate partners with him. And I am not of the mushrikun, polytheist, pagans, idolaters, and disbelievers in the oneness of Allah, those who worship others along with Allah or set up rivals or partners to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the verse from Surah 12, verse 108. So generally, what is the command that Allah subhanahu wa ta'ala is giving? That to inform people and as well as his followers, invites people to Allah with knowledge, certainty and clear evidence. अभी यहाँ पर keywords क्या है हमारे लिए सीखने के लिए, ponder करने के लिए? Calling people with knowledge, certainty and clear evidence. Knowledge and certainty. ये certainty से ही हमारा पूरा discussion शुरू हुआ था starting में. How can we be certain? How can we be sure? How can we be convinced? And how can we firm our belief? उधर से हमारा सिलसिला शुरू होता है. Until and unless you are not sure and certain about it, you will not be communicating, या आपकी बात में वो वजन नहीं आएगा जब तक you yourself are not that convinced about it. So you have to have the correct knowledge. Now, what are the sources of our knowledge? Clear enough. Quran and authentic sunnahs. So we have the knowledge sources, we are certain about it, and we have clear evidences. यानी हमारी understanding जो है उसके अंदर कोई doubts नहीं होने चाहिए. There shouldn't be any sort of confusion. Clarity के साथ बिल्कुल right is right, left is left, black is black, white is white. There is no gray areas. And then इस type की approach रखते हुए combining it with wisdom, that is how it should be done. So the keywords out here would be knowledge, certainty and the clear evidence. A caller to Allah should sincerely offer his call without any personal yearning or desire. अगर personal yearning और desire इसमें आ जाएगी तो you guys very well know कि ये कौन सी category में जाएगा. Instead of getting the ajr, somebody might be committing minor shirk, because then what is the purpose? उसमें खालिसपन नहीं आया, right? And it is not on the way of our prophet. So what happens? It goes into the minor shirk category of riya and suma. That is, you are trying to gain the fame and publicity. And how we yesterday learnt about taghut, you will be converting yourself into one of the taghuts also, because then you are not calling people to worship Allah, you're calling people to worship yourself, and you're enjoying that praises. So आप देखें, एक diversion can lead to disastrous end. So we have to, in the first step itself and in the following steps, make yourself very clear you are doing solely and sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So the caller has to clarify all these things within his heart, within his soul, within his mind, with his words, with his actions, that it is purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he should never be partial to a party, a sect or a doctrine. यानी ये बात जो है ये अल्लाह की है, ये मेरी और आपकी opinions नहीं है. मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती होगी, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट
for example I'm giving, it's not my actual opinion, but I'm saying generally मेरी जितनी sisters के साथ discussion होती है, they are not happy with the concept of polygamy. If you are not happy with it, that's your matter of heart. लेकिन आपको एक बात जहन में रखना है कि अल्लाह ताला will never do any zulm. It's a solution to a lot of problems. आपको पसंद हो या ना हो, it remains. It is there. तो you cannot defy or negate anything inside your heart, inside your mind. Some natural disposition is all right, but you cannot reject it. बुफे नहीं कर सकते हम, ये हमें पसंद है, वो छोड़ दिया, ये पकड़ लिया. उसके बाद जो अगर रिच क्लास है उनको प्लीज करना है तो उनके लिए अपने सेपरेट फतवाज निकाल रहे हैं. ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता. I mean, of course, we are not scholar enough. I'm not talking about the actual fatwas, but I'm saying people these days are like very free in declaring haram and halal. So that's why it's a sarcastic comment. So the point is that we cannot be selective. हम लोगों को जो रूल और जो हमारी जो टीचिंग है, अगर एक सेक्शन के लिए हमने कोई चीज according to the evidences and according to the Quran and Hadith हमने बताया कि ये चीज हराम है, तो वो किसी अमीर के लिए या किसी influential person के लिए हलाल नहीं हो सकती. It has to be straight, simple, a standard formula for all. Because ये हमारी बात नहीं, हम change नहीं कर सकते. So it cannot be partial. You cannot be partial. Now the key words over here is you have to be sincere and you can never be partial to anyone. This contains 2 points of benefits. One is dawa is to tawheed and second is matter of sincerity. This is because many people, even if they call to the truth, they really are only calling for themselves. यानी ये point तो जब आप दावे की तरफ सोच रहे हैं, अपना माइंड आप कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में होने. Sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Knowledge with certainty. और उसका टर्म जो to explain knowledge with certainty, the terminology that is used is basira, insight. So we have to call people to tawheed with basira, which means knowledge with certainty. A propagator of Islam should be well versed and possessed of comprehensive knowledge about what he enjoins or forbids. यानी जो propagator of Islam है, जो दाई है, उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, comprehensive total knowledge उसके पास होनी चाहिए कि वो कैसे अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को कैसे बुराई से रोकेगा और अच्छाई की तरफ. यानी whenever you are giving you're telling or stopping people that don't do this, you have to give the solution also. Half knowledge is dangerous. So आपकी एक totality में comprehensive knowledge होना बहुत जरूरी है. Like Sheikh Ibn Uthaymeen, he says, Basira relates not only to the knowledge of the Sharia laws, but also knowledge of the condition of the receiver and knowledge of the best way to invite him. यानी अब आप देखें इस बात में कितनी हिकमत है. मसलन, if you are talking about a particular concept to someone from Asia, from India and Pakistan, and if you are talking about a particular concept to people from the Middle East या Western countries से, तो उसमें कितना फर्क होगा, उनकी लाइफस्टाइल, उनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड. यानी in short what he is trying to say is that आपको सिर्फ और सिर्फ शरिया नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, इसमें आपकी यानी you should be able to gauge the condition of the people. यानी आपकी ओवरऑल दुनियावी नॉलेज भी एट पार होनी चाहिए ताकि आप हिकमत के साथ गेज कर सको. कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक अगर हम भरी हुई बस और ट्रेन के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे इंडियंस पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं rather than people who are living in here. उन्हें नहीं पता गर्दी क्या होती है, क्राउड क्या होता है. Similarly, some other concepts which will be totally different for a westerner, और आप उनको रिलेशन बता रहे हो कुछ एशियन का. What I'm trying to say, understand it carefully. I'm not saying that the rules of Islam will change as per the places. No. But the way you communicate it has to have a relation with their background, with their conditions. I hope you guys are clear in this. That जैसे mathematics में algebra में होता है ना, there is an X factor which remains constant and then there is a Y factor.
The X doesn't change. X remains constant, but Y variable changes. So the X factor here is our Islamic knowledge, the Quranic and the authentic Sunnah wali knowledge with the proper ahkamat and rulings. This Sharia knowledge doesn't change, but the Y factor will vary and it will depend on the age, the demographic profile, the social, the cultural background, their educational, everything. So, iske hisab se change hoga. And the person who is giving the dawah, the da'i has to be doing all this, combining all these factors, having the comprehensive knowledge, and based on that, with the basira, which is the insight of knowledge and certainty, फिर आपको ये देना है. See, I may sound little, यानी ये तो बहुत difficult है या ये हो नहीं सकता, but यकीन करें, आप दुआ करें, आप नियत करें, आप sincerely knowledge gain करें, and make sincere dua to Allah subhanahu wa ta'ala. He will equip you with the right things. ये सिर्फ हम लोगों की कोशिश है, right? Nobody is a perfect person in anything. अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है जो perfect है. हम लोग सिर्फ कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, sincerely हम अल्लाह की खातिर कुछ करना चाहते हैं, तो automatically उस particular task के लिए जो आपको required skills हैं, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, Allah will provide it to you. But again, it depends on your intention. What exactly do you want? लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है. Positivity के साथ, being very, very optimistic and inspired and encouraged, हम लोगों को ये काम करना है. क्यों करना है? Obviously, it is obligatory. All right. Having insight is a religious obligation for following the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and is obligatory and is achieved only through insight represented in knowledge and firm belief. So again and again, the same thing is being repeated. Knowledge and certainty, firm belief. तो आप सोचें, यानी shaky और doubtful होने वाले का काम ये नहीं है. यानी it is something like climbing a mountain. And once you are pitting in that first nail ना, तो जो बहुत expert climber होता है ना, वो उसका काम होता है. So हम सबको ना वो expert climber बनना है, जो वो पिट करे वॉल पे and climb इंशाल्लाह करता जाए. And that will come with knowledge, Allah's grace, of course, the first thing, and knowledge and certainty and practice. Everything needs practice. So इंशाल्लाह अपने आप से, अपने घर से start करना है, और फिर धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ेगा. And I am not of the mushrikun. Not only should a Muslim be free from any kind of shirk, but he should also disown the polytheists and their practice. मैंने आपसे कहा ना, हर जगह पर there will be an affirmation and negation. I just cannot say, okay, I'm not a mushrik. But the second part of it, what it says, that I have to disown. मुझे अपनी innocence prove करनी है, कि I am not accepting it. I am accepting what is right and I'm rejecting what is wrong. वो rejection को भी आपको आया करना होगा. That you disown the polytheists and their practices, that you reject, you negate, you abstain. So what is the verdict of giving dawah? It is from the perfection of tawheed. यानी जब आप कहते हैं कि हम tawheed, I'm wahid, I'm believing in tawheed, so I'm completing it, I'm perfecting it. उसको perfection को level पे पहुंचने के लिए I have to reject shirk and invite people to tawheed. So the three things out here is perfection of tawheed, rejection of shirk, and the person invites to tawheed. So एक काम कर लिया, complete हो गया? नहीं. There are three things to be done. Perfection of tawheed, rejection of shirk, and the person invites others to tawheed. जब ये होता है, तब जाके मुकम्मल काम complete हुआ, inshallah. Sheikh Saadi again says, since dawah is obligatory upon every Muslim, one must do it to their best ability. हम लोग सबके अंदर अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह अलग अलग स्ट्रेंथ दी हुई है, सब यूनिक है, और हर एक बंदे के अंदर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं. अब आप लोगों को मैं एक और एक चीज सोचने के लिए, थोड़ा सा तदब्बुर करने के लिए आज छोड़ूंगी. Just think about what is the unique talent or a skill or positivity Allah subhanahu wa ta'ala gave it to you, और कैसे आप उस क्वालिटी को अपनी इस दावा में यूज कर सकते हो. I cannot believe कोई ये कहे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, चाहे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लो हो, हाई हो,
चाहे आपने कभी जिंदगी में स्कूल कॉलेज का यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा हो, लेकिन आपके अंदर बाय डिफॉल्ट इन योर नेचुरल डिस्पोजिशन इन योर फितरा देयर हैज टू बी सम यूनिक ट्रेट्स, ऐसा स्किल जो किसी और के पास नहीं है, आपके पास जरूर होगा। वो स्ट्रेंथ को आपको रिकॉग्नाइज करनी है और वो सारे स्किल्स को अपने ना धीरे धीरे, लाइक दिस इज माय पर्सनल तरीका, आई एम जस्ट शेयरिंग अ टिप विद यू गाइस, लाइक दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑल माय लाइफ। उस एक पर्टिकुलर स्किल को ऐसा डेवलप करना है कि जो दुनियावी तौर से उसके लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आप अचीव करें। उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है अपने दीन के काम के लिए, और फिर अपने पास जितनी भी अल्लाह ताला ने स्किल्स और एबिलिटी दी है वो पूरा का पूरा कामिल उसको पेश करना है। यू हैव टू डिस्पोज योरसेल्फ वेयर in activities that are beloved by Allah subhanahu wa ta'ala, that will please Allah subhanahu wa ta'ala, and eventually after that our goal is Jannah. So think about it now, I leave it up to you. Upon the scholar is a heavier duty than upon others who are not scholars. यानी अब आप देखें, जब आपके पास नॉलेज आने लगती है, am I audible guys? मुझे मैसेज आया है कि वॉइस नहीं ठीक है। am I audible now? और कहाँ से गायब हुई है प्लीज मुझे बता दें। नाजिया सुनाई दे रहा है? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। अच्छा, ओके, ऑलराइट, लेट मी कंटिन्यू देन। सो आपको जो है अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से वो पूरा का पूरा अपने आप को डिस्पोज ऑफ करना है। अभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई बंदा जो है अपने स्किल से ये काम कर रहा है, कोई बंदा अपने मनी से कर रहा है, कोई बंदा अपने पावर से कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से करना है। अब कैसे करना है ये आपके ऊपर है। आपको अल्लाह ताला ने किस चीज से नवाजा है, what is it that Allah has bestowed upon you, pick it up, take it and start your job. You are employed by Allah subhanahu wa ta'ala now. So keep your duty to Allah and fear him as much as you can, as per Surah 64 verse number 16. May Allah have mercy upon the one who supports the religion even by half a word. Rather, destruction is in neglecting to support the religion while he is able to. यानी you must have seen around, काफी सारे लोग in power होते हैं, काफी सारे लोग they are able to do things, but for some reason they are not able to do any of the work for deen, because again this ability, this thought, this hikmah comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Isliye again and again I'm repeating that you have to make sincere dua कि Allah Ta'ala chooses you for his work, Allah Ta'ala equips you for his work, because you yourself, your skills will never let you do these things. और हमारे को हमारे ऊपर किसी भी टाइप का कोई फखर या कोई प्राइड या हॉटीनेस नहीं आना है। वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को पूरा जीरो करके ये काम करना है। I, me and myself will never work in this. It is we are nothing and Allah, you are the one. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Every time we are nothing. Make yourself zero. Ibn Taymiyyah says the one who enjoins good and forbids evil should have knowledge about what he enjoins and forbids, and he should be gentle in what he enjoins and forbids. He also should have patience upon the harm that he might receive from the people he is inviting. So what your 4 obligatory matters थे, as soon as you're calling to people, the 4th point was patience, right? अब patience की क्या जरूरत है? अभी इधर जो keywords हैं हमारे लिए, as per Ibn Taymiyyah's wordings, whoever is doing this job of stopping people from doing bad and enjoining good, उनको knowledge होनी है, that we are sure about. अब इसमें keywords क्या है हमारे लिए? Gentle. He should be gentle. Remember? Hikmah, which is again being gentle. And then he should be patient. Yani sabr and narmi. You have to have some mercy. You cannot be harsh. तलवार की जोर पे नहीं फैलाए दिन, right? हमें अपने नबी का तरीका आजमाना है, उनके तरीके पे चलना है. Gentleness, mercy, tolerance,
patience. These are the keywords. तो जब तक कि आप ये सारे qualities develop नहीं करते थे, तब तक के I would say make दुआ कि अल्लाह ताला ये qualities आप में डालें, because this is gold. This is really, really the required traits for dawah and otherwise also in real life. I'm going to quote a hadith. It is reported on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhu that Allah's messenger said, when we said Muad radiallahu anhu to Yemen, you are going to a people who are from the people of the book. So the first thing to which you call them should be the testimony that none has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. And in another narration, that they testify to the oneness of Allah Azza wa Jal. And if they obey you in that, then inform them that Allah Azza wa Jal has made compulsory upon them 5 prayers every day and night. And if they obey you in that, then inform them that Allah Azza wa Jal has made incumbent upon them a charity, zakah, which is to be taken from the rich among them and given to their poor. And if they obey you in that, then be careful not to take the best of their wealth as zakah, and be careful of the supplication of those who have suffered injustice, for there is no obstacle between it and Allah Azza wa Jal. Now the key words over here is that the people of the book, which is Jews and the Christians, Yahud and Nasara, they were in majority in Yemen, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sending Muad radiallahu anhu with the message of Islam. So जो उनका तरीकाकार था कि first call the people to Tawheed. So it is always Tawheed first. And if they obey you, the obligation to call to Allah Azza wa Jal with wisdom, step by step. अभी इसमें से हम लोग क्या लेसन ले रहे हैं ये हदीस से कि कितना जेंटल है. पहला शहादा, दूसरा with wisdom, step by step, from beginning the most important and then the next important and so on. These are the places where we will get the lessons. We will get the step by step tips as to how to go about it. So first is to invite, to testify, and then the remaining things. यानी for example, if some new revert is coming to you, suddenly आप उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई आपने हिजाब लेना, हिजाब कंपलसरी है, नमाज पहले पढ़नी है, रोजे रखना है, 30 दिन रोजे रखना है. I mean, you see how haphazard it is. यानी आप उनको gentleness से नहीं handle कर रहे हैं, आप उनको harshness से handle कर रहे हो. You are scaring them. You don't have to scare people. As it is, Islamophobia is, and the entire media and the world is working against Islam. तो आपको अपने कैरेक्टर से, अपने अमाल से, अपने मामलात से इस्लाम की पॉजिटिविटी को जाहिर करनी है. और ये तब तक नहीं आ सकती जब तक आप इनसाइड आउट क्लियर नहीं हो. Your knowledge and your application of this knowledge clear नहीं है, तब तक ये जाहिर नहीं होगा. Because आप living ambassadors of Islam हो. And जब आप दावा में स्टेप करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि लोग आपको ऊपर से नीचे तक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आपको नोट करते हैं. आप अगर कोई हलाल चीज भी कर रहे हो जिसकी नॉलेज उनको नहीं है, they will be counting it. देखा, दिन की बात कर रहे हो, इनके अमल देखो. So be very careful. I don't want to scare you again, but I'm telling you from my life own basis and experiences. So please make yourself equipped. Yani, you have any questions there? No, I just wanted to say that, especially like when you mentioned Jews and Christians, Yeah. The best way of doing dawah with them is bring them to common terms first. Yeah. Rather than telling them what they're doing wrong. Yeah. That is what hikmat is all about. That's a better way to begin. Exactly. Yeah. That is what hikmat is all about. And when I said you have to look at the people, you have to understand their level of knowledge, even if they are Jews and Christians, how well they know their religions. Because many a times, आप कभी भी वो दावा के लिए आप जाते हो, तो you have to see the यानी कौन है वो, atheist है, Hindus हैं, या people of the books हैं. It will vary from, यानी you have to gauge from many backgrounds. आपको हर एंगल से इसको देखना है, एंड देन फिर जाके जेंटलनेस, हिकमा, बसीरा, स्टेप बाय स्टेप, यू शुड नो वेयर एंड व्हाट टू स्पीक, एंड देन यू शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर द क्रॉस क्वेश्चनिंग. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ कंप्लीट पैकेज. सो धीरे धीरे ये सब चीजों की नॉलेज हमको गेन करनी है. द आर्ट ऑफ दावा इज आल्सो अ सेपरेट सीरीज ऑफ कोर्स एक्चुअली. तो वो भी सीखना है, हाउ टू हैंडल द क्रॉस क्वेश्चनिंग. लेकिन पहले हम लोग अपने आप को बेसिक नॉलेज से इक्विप करेंगे इंशाल्लाह, उसको अमल में लाएंगे, एंड देन विल गो अहेड. बट सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, आई हैव टेकन अप दिस कॉलिंग टू तौहीद, कि इसके बेसिक्स हम लोग जाने. राइट? Just one question. When you say I have to perfect my tawheed to do dawah, I will never think I'm perfect.
right? Okay. So does that mean that I don't do dawah if I think I'm not perfect in my tawheed? No, Like how can you say you okay, are not, see, how can you say you are not because able to iman perfect? levels go up and down, That right? is a level of iman. I understand that is a level of iman which will go up and down. By perfecting tawheed means we have learned that there are those 7 steps that we do. We abstain from haram, we abstain from makruh, we try to do halal, we try to do the mustahab. So these are the things that we are doing. We are walking towards perfecting our tawheed on a daily basis. Agree? Right. But having this thought that, oh, I have still not perfected my tawheed, I have still not that will go into the waswas. You don't have to worry about that. What you are striving, Allah will look at your struggles. You just have to perfect your tawheed, reject your shirk, and go ahead with the dawah. It's a continuous process. And जैसे हम लोग कहते हैं ना कि करते 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 तपते 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 सोना निखरेगा. No, because Prophet ﷺ also said do dawah even if it's a single ayah. Yeah, that's what I'm saying. So you don't have to wait until you become an alim and fazil and then go ahead. So we have to, I'm saying it's a process. Now that you know these are the simple steps, I have to do this on a daily basis. Do it. Just step on it. And आपकी जितनी यानी जितनी आपको लगता है आपकी इस्तिताअत है in terms of your knowledge and your conviction, go ahead. Because our quest is what? Allah subhanahu wa ta'ala wants to just see our struggle, how we are, the destination and the end result in his hand. But what you're doing right now is you are having the sincere intention that I have to complete this task because giving dawah is obligatory on me. If I am believing in tawheed, I am rejecting shirk, I have to go and invite people because that's the way of our messengers. And that's the whole idea of gaining this knowledge. Okay, once you rectify your affairs, then you slowly eventually go ahead, because just following yourself and perfecting yourself, that's not the way of our messengers and of the people of the past. So हम उनको कॉपी करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह, और धीरे धीरे जाएंगे. एंड बिलीव मी, व्हेन यू स्टेप इनटू दिस दावा, देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, लॉट ऑफ चैलेंजेस, और इतनी शैतानी वसवस आएगा. बिकॉज जब आप ये करने लगते हो ना, इस डगर पे, इस पाथ पे जब आप जाते हो ना, यू आर एक्चुअली फाइटिंग द एक्चुअल तागूत्स. और वो तागूत, यू थिंक दे आर जस्ट सिटिंग लाइक दैट, they will put their full force to stop you. And that's where Allah ki madad aayegi. Yes, Mrs. Ibrahim, I can see your raised hand. You have a question? I just wanted to say. I can't hear you. I can't hear you at all. Please increase your volume. हम जब बोलते हैं ना, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है. डार्लिंग, आप अपना स्पीकर के पास बोलें. Okay, now is okay? Little bit. Okay, tell me. I'm just Still trying audible. to say- Is okay now? अभी ठीक है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह. बोलें. Okay, no, I'm just trying to say, जब हम बोलते हैं हमें नहीं आता कुछ भी, at least know one thing, that la ilaha illallah. Exactly. Muhammad Rasulullah. This is one Subhanallah. thing very important which we know, yani. Subhanallah. We at Yes. least can pass this message. यस यस. और हम लोग जिंदगी भर, अभी हम लोग अपनी अपनी एजेस देख लें, हम जिंदगी भर यही बोलते हैं हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, और उससे भागते रहे. नहीं, उठा के Exactly. पकड़े. फर्स्ट वाली लेवल 1 की बुक उठा लें अपने बच्चे की और पढ़ें. अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला विल गिव यू द फहम इंशाअल्लाह ताला. और कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई टीचर मिल ही जाएगा, कोई ना कोई राह दिखाने वाला मिलेगा. व्हेन यू मेक सिंसियर दुआ. सो इल्म हुसूल की दुआएं पढ़ते रहें, आपको मिलेगा राह इंशाअल्लाह ताला. So coming to the point of how important is this and how we should go ahead with it. Simple points to ponder and simple steps to follow. Now, seeking explanation of Tawheed and the testimony of faith that none has the right to be worshipped but Allah. Some people wrongly believe that Tawheed involves the mere belief of the oneness of Allah only. Now, there are few things. Masalan, there is a shirk of dua. What is shirk of dua? Invoking others besides Allah, the Almighty. Here I would like to quote a verse from Surah 17, verse 57. Those whom they call upon, like Jesus, son of Mary, Ezra, angels, etc., seek for themselves means of access to their Lord. As to which of them should be nearest, and they, Jesus, Ezra, and angels, etc., hope for his mercy and fear his torment. Verily, the torment of your Lord is something to be afraid of. Seek means of access. Yani, despite being invoked and adored besides Allah, the angels, prophets, and righteous people offer all good deeds to draw nearer to their Lords.
यानी लोग जो हैं बाय मिस्टेकनली इनसे दुआ कर रहे हैं या इनसे तलब कर रहे हैं वो सारी चीजों की जो सिर्फ अल्लाह प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड वो जिससे तलब कर रहे हैं वो भी अल्लाह से ही तलब कर रहे हैं. So this is something which is called shirk of dua, which is not allowed. Another general meaning of this verse is that Allah Azza wa Jal affirms that the angels, the prophets, and the righteous whom the disbelievers invoke beside Allah ardently seek to draw nearer to Allah. And they are hoping for His mercy. They are fearing His punishments. Then how can they be adored and worshipped? यानी हम लोगों को इस बार बार जो है ना अपने आप को प्यूरिफाई करना है हर एंगल से, यानी कहीं पर भी जाकर एक भी हल्का सा भी एलिमेंट ऑफ शिर्क नहीं आ जाए. सो हैविंग लिटिल बिट ऑफ वसीला, कंसेप्ट ऑफ वसीला या कंसेप्ट ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस टू एनी एंटिटी, ये सारे चीजों से हमको बचना है. एंड वी हैव टू पुट अ बैरियर बिटवीन द पीपल ऑफ तौहीद एंड द पीपल ऑफ शिर्क. और जब तक ये हम बैरियर क्लियरली अपने दिल और दिमाग में नहीं डालेंगे और हमारे एक्शंस में नहीं डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिक्सिंग अप होने के बहुत चांसेस है. इसीलिए बार बार इट इज टॉकिंग अबाउट प्यूरिफाइंग योरसेल्फ, डिवाइड द पीपल ऑफ तौहीद एंड द पीपल ऑफ शिर्क. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी अल्लाह ताला के राइट्स के साथ मैस अराउंड नहीं करना है. You have to disassociate yourself from the false deities, and you have to, when you say tawheed, it should include declaration of innocence from false gods. जो भी false gods, जो भी तागुत्स हैं, उनसे अपने आप को बरी करना है, उसको अपने आप से कट करना है, डिसएसोसिएट करना है, बिल्कुल भी उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं करना है. और ये इसका एविडेंस और वर्डिक्ट इज अनदर वर्स फ्रॉम सूरह बकरा, वर्स नंबर 165. तो दिस इज अनदर पॉइंट विच इज लाइक किसी भी टाइप का वसीला नहीं. द बेस्ट वसीला इज तौहीद एंड टू नो हिम एंड हिज एट्रीब्यूट्स. क्योंकि यानी यहूद नसारा वगैरह जो हैं ये अपने मॉन्क्स को और अपने प्रीस्ट्स को लिटरली वर्शिप करने लगते हैं, लिटरली वर्शिप करने लगते हैं. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. You can unmute. I'm going to ask a question here. What if a Christian is debating with you? आपके साथ एक Christian debate कर रहा है कि we do not take our priests and monks as God and we do not worship them. आप इस question को कैसे handle करेंगे? Did you all get my question? No, can you please repeat the question? Sure. A Christian is debating with you saying we did not take our priests and monks as gods and we did not worship them. How do you answer him? एक क्रिश्चियन डिबेट करता है आपके साथ कि हम अपने प्रीस्ट और हमारे मॉन्क्स को एज गॉड्स नहीं लेते, हम उनकी वर्शिप नहीं करते, तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? I think we can say that they follow their priests without investigation or learning or searching by themselves. So it's a kind of worshipping Very or good, blind following. very good point. They follow them blindly. Taqleed type. Okay. और कोई point? Anybody else? हाँ जी, हाँ जी, कुछ बात करूं? जरूर जरूर. पहले ये आंसर का जवाब देने देते फिर. जी जी ठीक है, मैं वेट करती हूँ. हाँ वेट करें बिकॉज ये लोगों को इनका अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं है. ओके, एनी अदर पॉइंट यू थिंक? नाजिया, व्हाट डू यू थिंक? समीन, मैं बोलूं? बोले बिल्कुल. I think जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की example we can take that they used to follow him. I think they used to ये कहना चाहिए कि they used to worship him. And अभी भी जिस तरह ये लोग Christmas celebrate करते हैं, it's all about कि ये लोग उनको हजरत ईसा को ऐसे not as a prophet लेते हैं, बल्कि ये लोग उसको ऐसा अपना God वो करते हैं consider. Right. Very good. और एक कोई पॉइंट बताएगा? Yes, जुमाना. एक्चुअली अगर वो ये कहे हम नहीं वर्शिप करते तो इन अ वे दैट इज अ गुड थिंग. दे डोंट वर्शिप दोस. ओके, देन वी नीड टू फाइंड आउट इफ दे आर टेकिंग जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम एज गॉड और नो. लेकिन यहाँ तक तो वो सही है, वो लोग गॉड नहीं समझ, आई मीन दे डोंट वर्शिप देयर प्रीस्ट. तो ये बात तो सही है. एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर नॉट वर्शिपिंग देम. लाइक एथियस्ट को ये कहा जाता है, यू नो, now when an atheist say that la ilaha illallah is what? Not to worship anything,
but Allah. So the first part is not to worship anything. That they are doing correct. Then Allah is the second thing. Okay, You understand actually, very, very good, valid point. But in reference to the previous sessions, what we had, when we spoke about what all comes under worship and what all comes under obedience and following the sanctity. So, uske andar ek important point that we had discussed was that they follow the prohibitions and they made unlawful lawful, and they have forbidden the things which is allowed. तो इस एंगल में उन लोगों ने उनकी फॉलो करना स्टार्ट किया है. इस वजह से they are following their rabbis and their priests, and that is why it is considered as that they are worshipping, not in the literal sense that they are worshipping them, but by following things where they have taken into consideration, where their priest have prohibited the lawful thing, they followed it. So in that context they have worshipped. समझ आई? But again, Nishi, one more thing. It's not only about Yahud and Nasara. We cannot hear you, Jumana. Okay, even the Muslims, they are doing like that. Yeah, I mean, जब भी कोई मुल्ला and anything, when they say, you know, so they do, you know, so it's not only Yahud and Nasara. We spoke about all this in our previous sessions, and कल भी तागूत के बारे में जब हमने डिस्कस किया था. I missed it. Yeah, so उसके अंदर हमने ये टेक्निकलिटीज पढ़ी थी कि हमारी वर्शिप की क्या क्या काइंड है. अभी आज हमने दुआ के बारे में जाना है कि even little bit of wasila is also not allowed. Then following people which will negate the arkans of what is in the Quran and Sunnah. What is halal in Quran? If somebody declares it as haram, of course you are not going to follow that. So you should know where to draw the line in obedience, in following, in doing the ataat yani. Okay? Yes, Lubna, आप कुछ कहना चाह रही थी? Yes, Lubna? Did I lose her? Lubna, you're there? नाजिया कुछ कहना चाहती हो? Okay, obedience is no बाजी. Okay. Actually कुछ भी सुनाई नहीं दिया इतनी देर से आप लोग. I think you have an issue there, right? ये थोड़ा सा डिस्कशन हुआ इसमें कि हम लोगों ने ये बात पे डिस्कशन किया था ना कि जो चीज कुरान में हलाल है वही चीज हमने फॉलो करनी है. अगर कोई प्रीस्ट, कोई मुल्ला, कोई मॉन्क, somebody says that this is haram, what has been prescribed as halal, then definitely we are not following him. But ये जो मेरा क्वेश्चन था कि क्रिश्चियंस अगर ये डिक्लेयर करते कि हम अपने प्रीस्ट और मॉन्क को गॉड्स नहीं समझते, तो हमारे पास ये दलील होती है कि उन्होंने जो लॉफुल था उसको प्रोहिबिट किया और वो लॉ गिवर्स बन गए. तो जब आप उनकी ओबीडियंस करते हो, जब आप उनको ये मामलात में फॉलो करते हो, तो आप इनडायरेक्टली उनकी वर्शिप कर रहे हो. बिकॉज वर्शिप के अंदर वो सारी लॉज आ गए थे ना हमारे, कि इबादत के अंदर क्या क्या आती है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम सिर्फ अल्लाह ताला को फॉलो कर रहे हैं और अल्लाह ताला को डायरेक्ट कर रहे हैं. उसमें दुआ आ रही है, उसमें फॉलोइंग द राइट्स ऑफ वर्शिप, फॉलोइंग द राइट्स ऑफ लॉर्डशिप, फॉलोइंग द राइट्स ऑफ अस्मा और सिफात एंड एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह की तरफ हम डायरेक्ट करते हैं. इसमें अगर कोई भी एंटिटी इंटरफियर करती है तो दैट विल ऑल गो इनटू शिर्क, राइट? बहुत डीपली है बाजी इसका मीनिंग. एग्जैक्टली वो अभी हमको जानना है. अभी हम लोग डीप डाइवर्स बन गए. अभी हम लोग बहुत टाइम से पहले सिर्फ समुद्र को देख रहे थे, फिर हमने पैर लटका के अभी हम बैठे थे. अभी हम लोग खुदे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग डीप डाइविंग इंशाल्लाह करेंगे. ठीक है ना? एंड हर बार हम लोग कुछ अच्छा सा विजडम का पर्ल लेकर आएंगे बिइज़्निल्लाह. लुबना, आर यू देयर? लुबना, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बोले. मैं आपके सवाल का जवाब ही देना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने दे दिया. अच्छा, तो आगे चलिए. तुमसे मैं नहीं जवाब लेने वाली. आई थॉट यू आर एडिंग एनी वैल्यू टू दिस. अभी और कुछ नहीं, वो यही पॉइंट ऐड करना चाह रही थी जो ज़ाहिर है मुझे पता है, इसलिए मैं इजाजत लेके बोलूंगी, ऐसे थोड़ी बोलूंगी. हाँ नहीं, और यानी अगर कुछ, बिकॉज नाजिया की जो सासू माँ है माशाल्लाह वो उर्दू में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो अगर तुम कुछ इसको उर्दू में अच्छा एक्सप्लेन करना चाहती हो तो प्लीज गो अहेड. नहीं सही जा रहा है, ठीक है माशाल्लाह से मैं सुन रही हूँ. ये जो अभी आपने कहा ना कि समुद्र के हम पास पहुंच गए हैं, अब हम थोड़े थोड़े पैर भी करने लगे हैं, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा लहरों से लड़ना भी सीख जाएंगे. मैं ना एक बात ऐड करना चाह रही हूँ कि ये जो हम जब बात आगे अपनी बयान करते हैं ना, ठीक है, तो हमें उसके ऊपर जो ऑपोजिशन आती है उसको हम सब हैंडल नहीं कर पाते.
इसको हमें सीखना पड़ेगा, यानी ये हाँ, बहुत जरूरी है। ये स्किल है ना, इसकी ट्रिक्स, हाँ जी, ये ट्रिक्स, skill है। स्किल ये जी। एक और skill ये है। स्किल्स जी, ये स्किल्स हमें आएंगी सीरा पढ़ने के बाद। बिल्कुल आएंगे सीरा पढ़ने जब के बाद। तक हम सीरा को डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे ना कि वो उन सिचुएशंस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जी। तो उस चीज को हम, उन सिचुएशंस को हम हैंडल कर ही नहीं सकते। सही, तो फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए हमें सीरा के अंदर भी थोड़ा सा पाँव अपना डालना पड़ेगा। डालना ही पड़ेगा। यस यस, अभी जी, हम तो लोग जो है मक्की, हाँ, मक्की दौर में, फिर उसके बाद मदनी दौर आएगा। तो इंशाल्लाह ये कि हम इंशाल्लाह हिकमत के मोती सीख रहे हैं। जी, अच्छा रिव्यू हो रही है माशाल्लाह, जबरदस्त। जी जी, कैरी ऑन। हाँ जी। तो पहला हम लोगों ने जो कवर किया था वो था शिर्क ऑफ दुआ। अभी जो हमने जिस बात पे डिस्कस की है उसको हम कहते हैं शिर्क ऑफ ओबीडियंस, यानी जब हम हद से ज्यादा ओबे और फॉलो कर रहे हैं, गोइंग अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? शिर्क ऑफ ओबीडियंस। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड नाउ। द थर्ड कैटेगरी इन दिस विल बी शिर्क ऑफ लव। इसको क्लैरिफाई करने के लिए I'll be quoting an ayah from Surah Al-Baqarah 165. And of mankind are some who take for worship others besides Allah as rivals to Allah subhanahu wa ta'ala. They love them as they love Allah, but those who believe love Allah more than anything else. अब इसको देखा जाए तो इसका जनरल मीनिंग एकदम सिंपल है, वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर. Allah Azza wa Jal, He depicts the polytheist affairs in this life and the recompense they will receive in the hereafter. वो क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला के साथ राइवल्स को जो साथ में लगा लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और शेयर करते हैं अपना जो लव और अपना जो कंपैशन है वो शेयर करते हैं। और जो आपकी एक कहते हैं ना एक लव, फियर, होप, एहतराम, ऑनर जो अल्लाह ताला के लिए है ना, वो एक डिफरेंट लेवल, एक डिफरेंट डिग्री का होता है। और वो आप किसी भी एंटिटी को उसके करीब तक नहीं जाने दे सकते। अगर गलती से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अगर उसके करीब आ गया, then there is a problem. The reason is that the believer's love is dedicated only and only to Allah alone. Khalis 100%, 99.9 भी नहीं, 100%. Whereas जो मुशरिक है उनका जो प्यार है, लव है, वो शेयर हो रहा है दूसरी डेटीज के साथ, किसी ना किसी और कोई तागूत के साथ। अगर ये मुशरिक certain होते of the grave chastisement that they would receive on the day of resurrection for the grave sins they perpetrated, they would have abandoned all their shirk practices. यानी अगर उनको थोड़ी सी भी भनक पड़ जाए कि इस शिर्क का क्या अंजाम होने वाला है, तो believe me, they would have left everything. They would have gone for 100% love for Allah subhanahu wa ta'ala. यानी अब इसमें हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या लेसन है? हमारे लिए ये लेसन है कि अपना अपना जायजा लें, अपने प्यार को टटोलें। क्या अल्लाह ताला को आप कितना प्यार करते हैं? How much do you love Allah? How much do you think about Him? How much do you rely on Him? How much are you obedient to Him? How much are you placing your entire trust, entire feeling, entire goodness, अपनी पूरी बोलते हैं ना 100% आप देने के लिए तैयार हैं अल्लाह को? The verse implies that whoever ascribes rivals to Allah and love them as he loves Allah is deemed a polytheist. Tawheed is therefore an act of rendering love and reverence to Allah alone. यानी आपका लव और आपका जो दिल में एहतराम है वो पूरा का पूरा अल्लाह के लिए. Such love and reverence drives men to sincere worship, submit and surrender to Allah alone. यानी जब तक कि ये बेइंतहा मोहब्बत नहीं होगी, तब तक आप फजर में नहीं उठ पाएंगे, तब तक आप बुराई से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, तब तक आप अपने हलाल खाना एज अ रोजा छोड़ नहीं पाएंगे। यानी ये सारी चीजें जब तक कि सिंसियर वर्शिप, सबमिशन और सरेंडर, ये सब चीजें आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, तब तक कि आपका सर अल्लाह के सामने उस खुशू के साथ नहीं झुकेगा। तो यू हैव टू डिक्लेयर योर लव, यू हैव टू शो योर लव, you have to prove your love for Allah subhanahu wa ta'ala, और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होगी। The necessity of denying false God. In another hadith, it is reported that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "He who professed that there is no God to be worshipped but Allah and made a denial of everything which the people worship besides Allah, his property and blood becomes inviolable and his affairs rests with Allah."
यानी इमेजिन दिस इज सच ए ब्यूटीफुल एंड रीअश्योरिंग हदीथ कि जो कोई भी ये डिक्लेयर करता है कि देयर इज नो गॉड टू बी वर्शिप बट अल्लाह एंड आई एम रिजेक्टिंग एवरीथिंग एल्स दैट इज वर्शिप बिसाइड्स अल्लाह, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका माल, उसका खून जो वो है, उसका मामला जो है अल्लाह अपने हाथ में ले लेते हैं. यानी जस्ट इमेजिन व्हेन वी हैड डिस्कस्ड व्हाट आर द वर्च्यूज ऑफ तौहीद, यू रिमेंबर कि हमको प्रोटेक्शन मिलती है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एक स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी और रहम मिलती है, जहां पर हम पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं दुनिया में भी और जहन्नुम में भी. यानी जहन्नुम से भी हमको सिक्योरिटी मिल जाती है. तो आप देखें तौहीद कहने के लिए तो बहुत छोटी चीज है एक, लेकिन सब चीज इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, सारा मामला इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है. ये बहुत गहरा, बहुत डीप, बहुत मजबूत कड़ा है. यानी यू हैव टू होल्ड दिस इज द ओनली थिंग. यानी इसमें अगेन एंड अगेन आई कीप टेलिंग यू देयर इज नो ऑप्शन. यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ अगेन एंड अगेन ऑन अ डेली बेसिस, और अपने आप को खालिस 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 अल्लाह के लिए, ये दिल को, हमारे पूरे सोल को अल्लाह के लिए खालिस करना है. So what do we understand? The general meaning of this hadith would be that we get secured just by pronouncing the testimony of faith and rejecting the other false god. जब आप ये दो काम कर लेते हैं, you are secured with regards to your life and property. As far as inner belief is concerned, which is absolutely left to Allah alone. Therefore, if he is proven to be a firm and sincere belief, again and again the same words, firm and sincere belief, Allah will admit him into the gardens of paradise. Otherwise, if he is a hypocrite, may Allah protect us, he will be driven to a severe punishment in the hellfire. However, people are judged in this life according to their apparent deeds. This hadith proves a clear definition of the testimony of faith, which necessitates the renunciation of all false deities worshipped besides Allah. Okay, a question now. Listen carefully and try to answer this now. You heard a Muslim say we should not judge Christians or Jews that they are kafir, disbelievers. Allah will judge them on the day of judgment, and he might forgive them due to the good deeds that they have done. How would you tackle this question? I'll repeat. I will repeat the question now. कि हमें क्रिश्चियंस और ज्यूज को कि वो काफिर है ऐसे जज नहीं करना चाहिए. अल्लाह उनको जज करेंगे यौमुल आखिरा के दिन, and he might forgive them due to the good deeds that they have done. How do you answer? They are people of the book, number one, but they're still kafirs because there has been different books. The Quran is the last book, number one, and they are still committing shirk because they're believing in another god besides Allah. Very good, very good. Can you repeat this in Urdu also if possible? Attempt. Okay, let me try. So, जो बुक आई है जूस और क्रिश्चियंस को, उसके बाद कुरान आई है, so that Nasinati, I don't know what's nullified in the. That's okay. You can use a word in between, but बोलो, explain करो. तुम्हारी हिंदी की उर्दू की क्लास है, चलो अभी. Okay, so उसके बाद कुरान आई है, so कुरान को importance दिया जाएगा, and number two that वो लोग फिर भी शिर्क commit कर रहे हैं क्योंकि वो फिर भी अल्लाह के सिवाय किसी और को मान रहे हैं. Very good. Anybody else? Very good, very good. Jazakallah khair. Anybody else? Okay. But or even उनकी जो book आई है, लेकिन उसमें भी like all the messengers have brought one to believe in यानी tawheed, to believe in Allah. So यानी उनकी book में भी यही लिखा हुआ है. You understand me? There's nothing, no different message नहीं है उसमें. जो भी मैसेंजर्स आए वो एक ही मैसेज लाए. So this is what we have to tell them. But they are doing very major shirk, no? They are बाजी के वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं. हाँ. This is what we need to make them that they this is a very big shirk. Right. Right, very good. So we are stressing on the shirk. Okay. जब उनके good deeds की बात चल रही है कि because of their good deeds Allah might forgive. How do you address that? No, because there are kafirs, so straight away the people who are not seeing Allah as yes, I want to rewind the whole thing. Remember the three categories. Yeah. Remember how it will be, they will be dealt. उन लोग का हिसाब किताब होगा ही नहीं. They'll go straight to hell.
Yeah. their good deeds, the unbelievers की good deeds का जो अजर होता है वो दुनिया में ही handle हो जाएगा. दूसरा, now I don't want you to get me wrong and be judgmental and go ahead judgment, यानी लोगों के लिए आप judgment pass करते हैं, because मरते वक्त किसका क्या state of ईमान है we don't know, अल्लाहु आलम. लेकिन there are certain facts, because of course what is apparent deeds we can analyze that, but nothing to do with कि हम किसी के बारे में किसी को जन्नत जहन्नम हम नहीं declare कर सकते हैं. Let us not be that kind of judgmental people. But here Everything is Allah's यहाँ पर hand. मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि हाउ कैन यू रिलेट टू द थिंग्स दैट वी लर्न इन द पास्ट राइट नाउ, यानी इन सेशंस में हमने क्या सीखा था कि काफिर है, अपेरेंट शिर्क है, उसके बाद ये लोग इनके पास क्लैरिटी बिल्कुल आ चुके कि कौन सी बुक फाइनल थी, उसके बाद दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर ओल्ड स्टफ. तीसरा ये कि इनके गुड डीड्स का अजर इधर ही होना है, और ये कि definitely if somebody is a mushrik you can see that, if somebody is a kafir you can see that, then you know how these people will be dealt with until and unless they come back to tawheed and Allah forgives them, and baki Allahu alam. But you should know कि ये points क्या क्या हैं. That is the whole reason. Again I repeat, I don't want you guys to be very judgmental about anybody. Okay, may Allah forgive us and हमारे shortcomings Allah ताला हमको cover करके हमारी इस्लाह अच्छी तरह से हो, and may we get into कहते हैं ना, we strive to perfect our tawheed, we reject the shirk, and inshallah we try to call people with hikmah and basira, inshallah ya Rab. Any questions? Nasreen aunty, not a question, but I just heard somebody say something, so I wanted to say, mentioning the fact that the books, the ones that the Jews have and the Christians have, that it's still a message from Allah. The Bible is not the same anymore. There have Of been course, it is not. So It they is do not have distorted. the same message anymore. Yeah. Like if you see what the nuns actually follow, like no drinking and covering up and all of that, this is not what Christians nowadays actually follow. There's so many different versions. So this is not the book that Allah has actually sent Of down. course, So swine, yani pork and wine in the church, and their yeah, yes, it's a whole other story. This is not the words of Allah, so it's not really the same thing. Everything after Quran has been shunned. Yeah. So we can no longer say, we are still honoring the books that had come in the original form, but we are shunning everything, all the aspects, all the laws, everything has been shunned after Quran came into existence. So definitely that holds no importance for us. And then if we are saying, like, we are supposed to believe in those messengers, we are supposed to believe in those books, this belief is not believing in what it contains in the current scenario. When it was pure form, we are believing that it was a word of Allah, but we are also believing that it is distorted with the human intervention. Okay? Yeah. Yeah, okay. So inshallah, we will be covering few more things tomorrow. What we are doing tomorrow is wearing rings, strings, or similar items to remove affliction or to prevent it. And then few things about taweez and amulets and incantations. So inshallah tomorrow we'll be covering that, because all these things leads to shirk, and we need to understand the difference of what is the verdict and how it is to be dealt with. So isliye inshallah kal tak ke ya day after tak ke we will be covering and closing aqidah inshallah, and then as decided we will be doing the fiqh of tahara and the fiqh of salah inshallah. I will give instructions as in क्या हम लोग करने वाले, उसके related notes वगैरह जो हैं, inshallah I will be sharing it. And then once we are able to complete our fiqh, then inshallah we'll go to the biography of Khadija radiyallahu anha. So that's the plan so far. May Allah ta'ala put barakah in our time and accept this little effort. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. And inshallah we'll see you tomorrow then. It's about time. आज कोई homework नहीं है बाजी? मैं डाल रही हूँ ग्रुप में homework, देखो अभी. Okay, I'll give you guys the homework. Make it busy. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu khairan बाजी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.